उसको भर दिए हैं आप ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को, आप सभी दोस्तों को एग्जामपुर की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से त्योहार को मना रहे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग सब कुछ एकदम तैयार होगा। लेकिन आइए हम आपके बीच में, मैंने जैसे कि कल आपसे वादा किया था कि आपसे हो सकता है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो जाऊं त्योहार के दिन भी, और आपसे फेस्टिवल के दिन आपसे मिलूं और कुछ देर बातें करूं और पढ़ाई करूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बेहतर तरीके से सब लोग त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और पटाखे उठा के आ गए होंगे, मिठाइयां आ गई होंगी, मिठाइयां उठाइयां हो गई होंगी, और अभी कुछ लोग पूजा कर रहे होंगे, कुछ लोग खाली बैठे होंगे। तो सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग खुशी के साथ त्योहार को सेलिब्रेट करिए। लेकिन 1 घंटा आप समय जरूर निकालिए, क्योंकि आपका पेपर, आपको ईमानदारी से पता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, और आपको यह भी पता है जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है, जिस दिन नौकरी मिल जाती है, उस दिन एक नया त्योहार शुरू होता है। उस दिन ही आपकी असली दिवाली, असली त्योहार वो होगा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस त्योहार को ना सेलिब्रेट करिए। घर वालों के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, खूब अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और उसके साथ में थोड़ी देर पढ़ाई कर लिया जाए। तो चलिए, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, उम्मीद करूंगा कि 40 या 45 मिनट से ज्यादा ना पढ़ाऊं आपको, उससे ज्यादा नहीं समय आपका लूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। बस एक बार आपका फ्लुएंसी बनी रहे, आपका सीक्वेंस क्रम बना रहे, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए, आई होप, उम्मीद करते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पता है आज तो टेस्ट की बात नहीं करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बेहतर क्वेश्चनों के साथ। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। जो भी लेट में जुड़े हैं सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आपको पता है आप लोग से ही हम लोग के त्योहार है, आप लोगों से ही हमारा सब कुछ है। तो हम आपसे मिल लीजिए, हम समझ लीजिए हम अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। आइए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लिखा हुआ है नाटक अभिनेता, मतलब जिस तरीके से ड्रामा में एक्टर काम करता है, उसी तरीके से संगीत गोष्ठी में आपका क्या काम करेगा। संगीत गोष्ठी में कौन आपका काम करता है, आपको बता दें यहां पर संगीत गोष्ठी में कौन करेगा काम, म्यूजिशियन, संगीतकार करेगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत लोगों ने बेहतर सही जवाब दिया, बी बिल्कुल सही जवाब है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए, यहां पर संगीत गोष्ठी होता है, ये मतलब एक प्रकार का, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर समूह होता है संगीतकारों का, वहां पर संगीत गोष्ठी उसको कहते हैं। और वहां पर कौन काम करते हैं, म्यूजिशियन। चलिए, वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, यहां पर लिखा हो EGIK को क्या लिखा गया है। यहां पर देखिए EGIK को क्या लिखा गया है भैया, जल्दी से बताइएगा। FILO लिखा गया। 30 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूं 6, 7, 9, 11। यहां पर कितना हो गया, सॉरी 6 नहीं 5 बंधु, 5, यहां पर 6, 9, 12, 15। जल्दी से बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाता है, +1 हो जा रहा है। यहां पर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। यहां पर +3 हो रहा है। यहां पर +4 हो रहा है। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है FJAL। यहां पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। यहां पर सेम टू सेम काम वही करेंगे, ध्यान से समझना भैया। यहां पर क्या किया, पहले +1 किया, फिर +2, फिर +3, फिर +4, सेम टू सेम काम करेंगे। तो 1 6 1 7 8 2 10 10 3 13 और 12 4 16 हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा, ई का मतलब 7 का मतलब G, J का मतलब 10, M का मतलब 13, 16 का मतलब कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। GJMP, GJMP, ये आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शानदार चल रहा है। एक बार चलिए कोई ना, एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। शेयर के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक तो आपके हाथ में है। शेयर मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो सामने वाला आप जिसको भेजेंगे कहेगा ऐसा है, ज्यादा नेता ना बनो, तुमको पढ़ना है पढ़ो, हमको डिस्टर्ब ना करो, हमको त्योहार मनाना है मनाने दो। लेकिन आप पढ़ेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं। थोड़ी देर, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगला, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन के जवाब दे देंगे उतना तेज मैं आपको दे दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया।
तरुण हो गए, शिवानी, अनीस, सभी लोगों का कमेंट बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। चलिए यहां पर देखिए लिखा सॉरी 583, इसको क्या लिखा गया है 296 लिखा गया है। यहां पर क्या लिखा गया है 296 लिखा गया है। सोचिए आखिर हुआ तो हुआ कैसे। मिठाई मीठी थी लेकिन ये यार क्वेश्चन तो हल्का तीखा लग रहा है। पैटर्न क्या है भाई साहब, पैटर्न क्या है। अगर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है तो संख्या जोड़ लो, 8 3 11 5 16 हो गया। यहां पर कितना हो गया 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, 9 6 कितना हो गया 15 15 2 17 हो गया। लेकिन ये भी कुछ समझ में नहीं आया, 16 17 हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ जाते तो हमको क्या दिख जाता, आगे देखिए 5 लिखा हुआ है ना, सॉरी यहां पर 5 लिखा हुआ है। 9 5 14 2 14 2 16 हो गया, बहुत बढ़िया। तब तो आसान हो गया। तब कहां बचा, तब तो ये आसान हो गया क्योंकि ये हमारा 583 किसी का स्क्वायर तो उस तरीके से दिख ले। तब क्या हो जाएगा देखिए 6 4 10 8 18 कितना हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया भैया ये 18 हो गया। ये कितना हो गया, ये 18 हो गया। अगला भी जोड़िए, कहां पे 18 हो रहा है, 9 1 10 10 2 12 7 3 10 10 8 18। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी दोस्तों ने तीसरे का बी बताया बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। चलिए अगले क्वेश्चन की वो चलते हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन याद रखिएगा दोस्त, एसएससी जीडी में आपका कम से कम आप मान के चलिए कम से कम 5 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन और एनालॉजी से आएंगे। 5 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन एनालॉजी का मिला करके रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका, 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल का मिला के रहेगा, 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स का रहेगा। पेपर बहुत टफ नहीं होता है लेकिन आसानी से इसे अचीव किया जा सकता है। आप इसको जल्दी से बताइए इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। जैसे आग, रोशनी, गैस, पानी, अगर यहां पर देखेंगे तो चाहिए आग, रोशनी, गैस, पानी। अगर हम यहां पर देखें तो क्या हमारे पास अलग हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ जल्दी से बताएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सोचने का फेर है। ये दिमाग का जो ये आपके पास है ना, इसको सोचिए तो क्या समझ में आएगा। मात्र पानी एक ऐसी चीज है जिसको आप किस में बदल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, गैस में भी ये आपका बदल जाएगा, ठोस में ही बदल जाएगा। कई रूपों में इसको परिवर्तित आप कर सकते हैं। बाकी चीजों को कई रूपों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म होगा। इसको कई तरीके से आप चीजों को बदल सकते हैं, गैस के रूप में भी बदल सकते हैं, ठोस के रूप में भी बदल सकते हैं, इसका परिवर्तन कर सकते हैं। और बाकी तो कोई एग्जाम्पल इसमें समझ में नहीं आ रहा है। पानी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से बताएं दोस्त क्या हो जाएगा। सर प्लीज टॉपिक वाइज कराइए, प्लीज टॉपिक वाइज कराइए। टॉपिक वाइज आपको पता है 10 PM पर मेरी डेली क्लास होती है, 10 PM पर डेली क्लास होती है, उसमें मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं। देखिए ई का मतलब 5, सी का मतलब 3, बी का मतलब 2, बी का मतलब 2, वाई का मतलब 25। क्या दिखा यहां पर, क्या दिखा, ऐसा क्या दिख गया इसमें, देख के बताइए कि क्या अलग है। मतलब यहां पर कुछ प्लस किया गया, कुछ माइनस किया गया। इसमें से पूछा गया है क्या अलग है, क्या वो है, ठीक है ना, क्या अलग है। इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जल्दी जल्दी नंबरिंग कर लीजिए। आर का मतलब 18, टी का मतलब 20, यू का मतलब 21, एक्स का मतलब 24। अगर हम देखते हैं तो +2 प्लस 1 और +3। और इसमें देखिए यहां पर जी का मतलब 7, ई का मतलब 5, डी का मतलब 4, ए का मतलब 1। यहां पर कितना किया गया, यहां पर -2 किया गया है, -2 किया गया है। यहां पर कितना किया गया है, -2 किया गया, -1 किया गया और यहां पर -3 किया गया। अगर यहां पर हम लोग देखते तो क्या समझ में आता, यहां पर भी ध्यान से देखिए -2 किया गया है, -1 किया गया और यहां पर भी -3 किया गया। लेकिन यहां पर -2 -1 और कितना यहां पर +3 किया गया। सब जगह -3 किया गया लेकिन इसमें +3 किया गया है। तो 5 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बफर हो रहा है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही है दोस्त, ध्यान से देखिए यहां पर 52 61। अब इसमें बताइए बफरिंग नहीं हो रही है, 52 61। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप लोग, इसमें क्या अलग हो जाएगा। जल्दी से देखेंगे तो समझ में आएगी बात। देखिए
ऐसे क्वेश्चन को ना देख करके समझा जा सकता है। मैंने कहा बहुत थोड़ा तेजी से काम करेंगे जिससे आपका ज्यादा समय खराब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 52 लिखा गया है, इसको 61 लिखा गया। दोनों के बीच में जो गैप है, कितने का गैप है, 8। 8 के बाद 10 हो गया, मतलब यहां पर कितने का गैप है भैया, 9 का गैप है। यहां पर कितने का गैप है, 43, 11 का गैप है। 72, 83, 11 का गैप है। 18, 29, 11 का गैप है। तो यही अलग हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर इसमें 9 है, बाकी सब में 11, 11, 11 का है। तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ा तेज स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग का त्योहार बनाने में कोई आपका डिस्टरबेंस ना हो। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। एक बार सभी हमारे बंधु लाइक कर देंगे वीडियो को। त्योहार है इसलिए मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन लाइक जरूर कर दें। एक बार जल्दी जल्दी लाइक कर दें आप लोग। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर शब्दकोश के अनुसार करेंगे, आप देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आपको करने का तरीका सीखिए। मैंने आपसे बताया FRA 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 FRA, सब में FRA कॉमन है। बस आपको इतना देखना है कि कौन सा पहले आएगा। मतलब उसमें 1 2 की तरफ तो जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5 4 3 दिया गया। बस इन्हीं तीनों में देख लीजिए कौन सा पहले आएगा। देखिए FRAT FRAN FRAN, तो मतलब 3 तो पहले नहीं आएगा। अब 4 और 5 में देखिए, यहां पर FRANC, यहां पर T, तो ये चौथा आपका आ जाएगा, 4th नंबर 1 पर आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। चौथा 1 नंबर पर आ गया। देखिए अब किसको कंपेयर करना है, 3 और 5 को कंपेयर करना है। जब 3 और 5 को कंपेयर करेंगे तो देखिए FRAT FRAN, तो मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 4 और 5, तो 100% आपका बी वाला आंसर सही हो जाना चाहिए। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइएगा। अब ये क्वेश्चन आपका भरने वाला क्वेश्चन है। यहां पर आप क्वेश्चन को देखिए और भर के बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, 1 मिनट जल्दी से बताइएगा, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। सॉरी, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ बताइए इसमें क्या हो जाएगा। भरने वाला क्वेश्चन है बस। बताइए क्या हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ। देखिए यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है, हमें जो लग रहा है आई भी दिख रहा है। देखिए H के बाद आई दिख रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, HIJH, ये आपका पैटर्न बनेगा। HIJH हो गया, यहां पर आई आ गया। फिर क्या होना चाहिए था, ध्यान से देखिए, हमें लग रहा है कुछ लिखने में गलती हो गई है। ध्यान से देखिए, फिर क्या हो जाएगा, HIJH हो जाएगा, फिर आपका HIJH हो जाएगा। ये आपका पैटर्न होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां पर देखिए कुछ तो गड़बड़ हो गया है आपका, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। यहां पर बीच में से कुछ मिसिंग है, यहां पर आई होना चाहिए था। जब आई हो जाएगा सर तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आई नंबर 1 पर आ गया। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए अगर यहां पर आई लिखा होता, मैं लिख दे रहा हूं तो आपको बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर एक आई और होना चाहिए था। जब यहां पर आई होगा, देखिए HIJH, फिर उसके बाद HIJH, HIJH, फिर HIJH, क्या क्या आपने लिखा, IHJI, क्या लिखा भैया, IHJI, IHJI आपने लिखा, IHJI। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 में ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। सीरीज का एक क्वेश्चन देखिए, सीरीज का खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है। सीरीज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बहुत खूबसूरत सा है, जल्दी से बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप सोच पाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेहतर होगा तो आप बता ले जाएंगे। देखिए 73, 72, 81, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 63, 72, 81, 90, 108।
देखिए क्या हो रहा है, यहां पर 9 का अंतर है, +9, यहां पर भी +9 का अंतर है, यहां पर भी +9 का अंतर है, तो आगे भी कितने का, 9 का, +9 का अंतर होगा तो 99 हो जाएगा, 99 + 9 108 होता है, तो 99 इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं जिससे आप लोग आराम से चीजों को देख लें, आपका समय ना खराब हो। मैं नहीं चाहता हूं कि त्योहार में, बस आपसे वादा कर लिया था इसलिए चला आया हूं मिलने आपसे। लिखा हुआ राजीव अरुण का भाई है। देखिए ये जो आपके कौन है, ये राजीव जो है ये अरुण के भाई हैं। आज कई राजीव अरुण से मिले होंगे। सोनिया सुनील की बहन है। देखिए क्या राजीव अरुण से सोनिया सुनील मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। देखिए लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है भैया, ध्यान से देखो, अरुण सोनिया का बेटा है। जो ये अरुण है ये किसका बेटा है? ये सोनिया मैडम का बेटा है। सोनिया के बेटे तो राहुल है, कैसे हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया। यहां पर सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया जो किसकी बहन है भैया? सुनील भैया की बहन है। सुनील भैया की बहन है। अब क्या कर रहा है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है? राजीव का सुनील से क्या संबंध है अभी बताइए? राजीव तो भांजा हो गया ना, क्या हो गया? भांजा हो गया ना। यहां पर लिखा हुआ भतीजा, भतीजा नहीं, शुद्ध शुद्ध भांजा कहिए, भांज भतीजा उतीजा नहीं होगा। हम लोग रिश्ते बहुत अच्छे से जानते हैं, हमको पता है ममेरा फुफेरा भाई कौन होता है। ममेरा भाई हमको पता है, फुफेरा भाई पता है, हमको ददिया ससुर पता है, हमको चचिया ससुर पता है, तो हम काहे कंफ्यूज होकर के भतीजा कहेंगे? हम तो कहेंगे भैया भांजा होगा। चलिए यहां पर अंग्रेजी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ माई गॉड अंकल। अब फुफ्फा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, चाचा को भी अंकल। यहाँ तो मामा फूफा चाचा मामी मामी, पता नहीं जो फुफेरा भाई ममेरा भाई ददेरा भाई, पता नहीं कौन कौन भाई आ जाते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। खूबसूरत सा सवाल है। आपकी शिकायत रहती है सर एज वाला क्वेश्चन नहीं कराते, और हर सेट में एक क्वेश्चन एज का कराते हैं। देखिए लिखा हुआ, एक मां अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना हो जाएगी, तो मां की वर्तमान आयु बताइए। अरे सोचिए, मतलब पहले 5 गुना थी अब छोटी हो जाएंगी। ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जल्दी से बताइए आप, जल्दी से। देखिए लिखा हुआ है एक मां अपने पुत्र से आयु में 5 गुना बड़ी है। मतलब ये हो गई अपनी, ये आपकी हो गई, ये क्या हो गई मान लेते हैं, ये पुत्र हो गया, ये पुत्री हो गई, और ये माता जी हो गई। ये पुत्री हो गई और ये माता जी हो गई। अगर पुत्री x है तो माता जी कितना है? 5x है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु, 5 वर्ष बाद, मतलब अगर हम यहां +5 कर दे, थोड़ा दूरी माता को थोड़ा बेटा से बेटी से दूर कर देते हैं, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी यहां पर। और त्योहार है, बचा के रखिएगा, मां बहुत लड़ाई करते हैं सब लोग। 5 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब दोनों 5-5 जोड़ ले, पुत्री से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अब भैया बताइए, अगर ये तिगुना हो जाएंगी 5 साल बाद, अगर इन्हीं को तिगुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भैया माता 3 गुना हो जाएंगी, बेटी को 3 गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो देखो 3x + 5 15 बराबर 5x + 5। यहां पर देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया बंधु? 5 हो गया। जब x बराबर 5 हो गया, क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान आयु किसकी पूछी गई है? मां की वर्तमान आयु पूछी गई। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25 साल। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। 11 में सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बेहतर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर रहा, क्वेश्चन नंबर 12। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आज समझ लीजिए क्योंकि बड़े अच्छे से बता रहे हैं। आपके आगे लिखा गया प्रोनाउंसमेंट लिखा गया है, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहीं ए नहीं दिख रहा है भाई साहब, पूरे में कहीं ए नहीं दिख रहा है, तो पहले ही ए दिख रहा है, तो सी हो जाएगा। बिना कुछ सोचे आंसर आ गया। मतलब भाई साहब कहीं ए नहीं दिख रहा है और इसमें भाई साहब में दूसरा ही अक्षर ए दिख रहा है। अगला क्वेश्चन सिस्टम, भाई साहब सिस्टम। सिस्टम एक यूट्यूब पर आती है रबीश की रिपोर्ट, आप लोग देखे होंगे आई थिंक मे बी। वहां पर आता है वो भाई मोटा वाला भाई अपना आता, कहता है रबीश जी सिस्टम, रबीश जी सिस्टम। तो वही देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, SYSTEM। सिस्टम को क्या लिखा जा रहा है?
RxRSDL, RxRxDL, क्या है अंतर दोनों में? थोड़ा आराम से लिख दे तो आपको चीजें बेहतर लग जाए। देखिए ये SYSTEM को क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया, वैसे फिर लिखाऊं भाई, RxRSDL लिखा गया है। अगर हम इसको देखते हैं, S का मतलब 19, Y का मतलब 25, S का मतलब 19, T का मतलब 20, E का मतलब 5, M का मतलब 13, R का मतलब 18, X का मतलब 24, R का मतलब 18, S का मतलब 19। अब इसके बाद D का मतलब 4, L का मतलब 12। क्या है भैया दोनों में? देखिए -1 -1 -1 -1 -1 -1, सब में से -1 किया गया है, टोटल -1 है पैटर्न। देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है? आगे देखिए, शर्मा जी का लड़का कहां चला गया? C का मतलब 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का मतलब B, O का मतलब 15, 15 में से 1 गया 14, 14 का मतलब N, 18 में से 1 गया 17, 18 में से 17 का मतलब Q, Q Q मतलब B Q Q, B Q की 2 ऑप्शन कट गया सर, N B N Q Q चल रहा है। आगे देखिए, E का मतलब 5, 5 में से 1 गया 4, 4 का मतलब D, A इज अ करेक्ट ऑप्शन। 13 में आपका A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खूबसूरत। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यहां पर देखिएगा, थोड़ा डिवाइड और मल्टीप्लाई को अगर लेकर के कोई समस्या होगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं मिला लूंगा जरूर। चलिए, C का अर्थ है डिवाइड, C का अर्थ है डिवाइड। मैंने बताया ना कि थोड़ा सा दिक्कत कहीं हो सकती है। C का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, क्योंकि सब कॉमन कॉमन दिख रहा था। C मींस डिवाइड, C मींस क्या है भैया? डिवाइड है। लिखा गया अगर A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ मल्टीप्लाई है, C का अर्थ डिवाइड है और D का अर्थ माइनस है, तो बताइए। कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू लिखी गई है लिख दीजिए। 9 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, आगे D, D का मतलब -4, C का मतलब 2, C का मतलब क्या हो रहा है? C का मतलब डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है? अकॉर्डिंग टू BODMAS, अकॉर्डिंग टू बॉडमास फार्मूला लगाइए, उत्तर पाइए। बॉडमास फार्मूला लगाएंगे उत्तर पाएंगे। देखिए 6 दूनी 12, बॉडमास फार्मूले में पहले गुणा नहीं किया जाता, लेकिन आप जब तेज हो जाएंगे ना तो जाई जहां से गुणा करिए, कोई रोक टोक नहीं है आपको। चाहे जैसे गुणा करके घटा लीजिए, अगर आपको सेंस पता हो जाएगा तो कर लेंगे। घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 9 19, कितना हो जाएगा? 19 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे घटाना सीख जाओगे कि आप मजा पा जाओगे। 19, हाँ 19 19 19। चलिए खूबसूरत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। देखिए यहां पर 3 गुणे 4 को कैसे भैया 14 लिख दिए? ये कौन गुणा है? मतलब गणित वाले मास्टर को बुलाया जाए, मैथ वाले मास्टर को बुलाया जाए, कहा जाए भैया हमारे आप सबके गुरु को बुलाया जाए और कहा जाए कि बताइए गुरुजी 3 गुणे 4 बराबर 14 कौन लिख सकता है? आज सर से पूछ लिया जाए कि 3 गुणे 4 बराबर 14 कौन लिख सकता है, वो खुद कहेंगे कि रीजनिंग के मास्टर के सिवा इसको कोई नहीं लिख सकता। आइए हम तो लिख सकते हैं, हम आप बहुत ज्ञानी हैं। देखिए 4 गुणे 3 लिखा हुआ, इसको 14 बनाना है, तो हम कहेंगे अच्छा रुको देखो, मतलब 4 + 3 बराबर कितना हो गया? 7, 7 गुणे 2 बराबर 14, बन गया 14, देख लो। 5 + 4 9 हो गया, 9 गुणे 2 बराबर 18 हो गया, देख लो। यहां पर 6 5 11, 11 2 गुणे बराबर कितना हो गया? 22, बन गया। आगे क्या कह रहा है तो ज्ञात कीजिए। 6 गुणे 7, 6 7 उतना 6 7 कितना हो गया? 6 + 7 = हो गया 13 हो गया। 13 दूना कितना हो जाएगा बंधु? 26 हो जाएगा। 26 इज द करेक्ट ऑप्शन। है बात क्लियर, समझ में आई? है बात क्लियर, समझ में आई? थोड़ा स्पीड मेंटेन रखेंगे जिससे कि हम ज्यादा आपके, वही है ना कि क्या कहते हैं, कौन सा खलल पड़ता है जो चांद पागल है, जो अंधेरे में निकल पड़ता है चल पड़ता है, वही वाला बात, यही वाली बात है। कहे ना ओ सॉरी, इबादतों से भी मोहब्बत में खलल पड़ता है और चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। तो वही वाली चीज है कि ना हो जाए कि गुरुजी हमारे पागल हो गए हैं, जो छुट्टी में भी आ गए हैं पढ़ाने हम लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, आप जल्दी से बताएंगे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी से देखिए, खूबसूरत सा कितनी प्यारी सी डिजाइन बनाई गई, होली की रंगोली बना दी गई होती तो और मजा आता। देखिए 7 गुणे 8 बराबर कितना हो जाता है? 56। इन दोनों को गुणा किए 56, 11 9 99, 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45। तो यहां पर कितना होना चाहिए था? 9 × 5 बराबर कितना होना चाहिए था? 45। 45 इज द करेक्ट ऑप्शन। वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन, is डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज
सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिखा हुआ रीटा, ओ माय गॉड, देयर एक्सेंट इज आल्सो कॉल्ड रीटा। देखिए रीटा एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं घूमती है और 20 किलोमीटर चलती है, दोबारा बाएं घूमती है और 35 किलोमीटर चलती है। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में खड़ी है? भाई साहब बहुत कंफ्यूज लड़की है, जबरदस्ती इतना घूम रही है। लिखो रीटा एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35, लो भैया 35 चल गया। बताएंगे उत्तर? बताइए जल्दी से। क्या आंसर बता रहे हैं? बहुत बढ़िया ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहे हैं सभी लोग, 17 में बता रहे हैं ए। आइए ए बता रहे हैं, देख लेते हैं। लिखा हुआ दक्षिण की ओर चलती है, फिर उसके बाद कहां घूमती है भैया? अगर दक्षिण की ओर आप जाओगे, यहां पर चलते हैं 35, अगर जब बाएं मुड़ जाओगे तो बाएं मुड़ोगे तो कहां मुड़ जाओगे? दक्षिण की ओर गए, बाएं ये हाथ हो गया, ये आपका गया 20 चलती है, दोबारा वह बाएं घूमती है और 35 जाती है, वापस 35 पहुंचा दिए, फिर से वहीं पे घूम के चली आई। पागल, इसको ये नहीं दिख रहा है कि 20 दूरी थी, झूठे तक जा करके चली आई, घूमने की आदत है उसको। दोबारा बाएं घूमती है और 35 चली जाती है, फिर से देखिए भाई साहब कंफ्यूज है, कहां चली गई भाई साहब? दोबारा बाएं घूम जा रही है, गड़बड़ हो गया कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा बाएं घूमती है और 35 चली जाती है। रीटा एक बिंदु से चलना शुरू करती है, दक्षिण में जाती है, फिर कहां पे घूमती है? फिर बाएं हाथ पे घूमती है और 20 मीटर चलती है, दोबारा बाएं घूमती है और 35 जाती है, ठीक है, और 35 जाती है, दोबारा बाएं घूमती है और 35 किलोमीटर जाती है। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में खड़ी है? शुरुआती बिंदु भैया स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, किस दिशा में है ये? पूर्व दिशा में। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, खूबसूरत जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई साहब। वो नहीं है, करीब नहीं है, नहीं तो त्योहारी आप लोग को यही पढ़ा करके ही त्योहारी दे रहा हूं, और क्या है। यहां पर देखिए वक्तव्य और निष्कर्ष, गोला नहीं बनाना है सर, वक्तव्य पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। आप वक्तव्य पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं, बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा खूबसूरत सा सवाल लिखा है। आपको अगर समय मिलेगा तो एक मूवी जरूर देखिएगा, उसका नाम है आंखों देखी। ये पीयूष उनकी मूवी है, कौन से, वो उनका नाम नहीं सुनी, वो आंखों देखी मूवी जरूर देखिएगा भाई साहब, बहुत खूबसूरत मूवी है। वहीं में एक शब्द आता है, ये खूबसूरत मेरे दिमाग में, जहन में नाच रहा है, इसलिए हर बात पे मेरे खूबसूरत निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ दे रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। पीपल शुड वर्क हार्ड टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पीपल शुड वर्क हार्ड टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधा संबंधित है। मतलब ध्यान से समझिएगा, जो वक्तव्य है उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ड वर्क ऑफ द पीपल। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ये आपका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि यदि आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो, तो मतलब डायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल सही बात हो गई, ये निष्कर्ष निकलता है। लेकिन सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, यह गलत बात है, याद रखिएगा। कभी भी वक्तव्य और निष्कर्ष में कभी भी अनुमान के दायरे में निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। अनुमान अलग चीज होती है, निष्कर्ष कंक्लूजन अलग चीज होता है सर। हर एक चीज का डिफरेंट है, मैं बताऊंगा कि कैसे निष्कर्ष पढ़ते हैं, कैसे वो चीजें करते, ठीक है ना। तो ओनली वन इज करेक्ट, केवल एक सही हो जाता है सर। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? जल्दी से बताएंगे बंधु, कितने त्रिभुज हैं इस डायग्राम में? क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ी देर और समय दे दीजिए, बस थोड़ी देर और समय दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कितने त्रिभुज हैं आपको पता चल जाएगा। अगर उल्टा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर उल्टा थोड़ा सा निगाह घुमा लोगे ना तो पता चल जाएगा। ये वाला देखो, बेसिक वाला दिख रहा है कि नहीं? यहां पर देखो, घूर के देखो इस त्रिभुज को, यहां पर देखो, ये देखो 1 2 ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कह दो दिख रहा है, कह दो गुरुजी दिख रहा है। यहां पर देखो भैया, ये 1 2 3 3 3 कितना हो गया? 6 त्रिभुज तो अंदर ही दिख गए। 6 वहां पर दिख गए ना बंधु, 6 दिख गए। अब देखिए 6 दिख गया आराम से, देखिए एकदम आराम से, स्लाइटली 7 8 9 10 11 हो गए आराम से। 11 आराम से हो गया ना, बिना कुछ 3 5 किए 11 हो गया। देखिए एक यहां से यहां तक 11 1 12 हो गया भैया। 12 के बाद ये यहां से यहां तक देखिए 13 हो गया भैया, 13 हो गया। यहां से यहां तक देखिए 14 हो गया भैया। 14 तो हम लोगों ने बिना कुछ दिमाग लगाए हमने गिन डाला।
14 तो बिना दिमाग लगाए हम लोगों ने गिन डाला। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा आइए दिमाग भी खर्च कर देते हैं। 14 अगर बिना दिमाग लगाए निकाल डाला तो आइए थोड़ा दिमाग खर्च कर देते हैं। देखिए 14 के बाद यहां से यहां तक 15, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग 22 बता रहे हैं, हमको वो नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग 22 बता रहे हैं, हमको नहीं आ रहा। 36, हाँ 26, यहां पर देखिए कितना हो गया भाई, 14 एक 15, यहां पर यहां से यहां तक देखिए 16 त्रिभुज ये हो गया आराम से। फिर से मैं कहूंगा आराम से 16 त्रिभुज हो गए आपके। जब 16 त्रिभुज हो गए तो आइए और कुछ आपको ट्रायंगल दिखाते हैं, और आपको ट्रायंगल दिखाते हैं। जल्दी से देखिएगा कहां दिख रहा है, जल्दी से बताओ भैया कहां दिख रहा है। दो त्रिभुज कहां पे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपको कहां पे त्रिभुज दिख रहा है। हाँ अरे अरे ये क्या हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये कहां से आ गया भाई। चलिए ये अपने आप कुछ भी चलिए कितना 16 गिन लिए थे ना, 16 गिन लिए थे, 16 हम लोगों ने गिन लिया था। ये तो अंदर वाले सारे गिन चुके हैं हम लोग, 16 हम लोगों ने गिन लिया था, अंदर वाले सारे गिन चुके हैं। जल्दी से बताइए भाई कहां दो छूट गए। हाँ यहां पर देखिए, यहां से यहां तक 16 एक 17, इसके बाद यहां से यहां तक 17 एक 18, बिल्कुल सही बात। तो 18 त्रिभुज हमारे पास टोटल हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। 19 में 18 हो जाएगा, 18 हो जाएंगे भाई, कंफ्यूज मत होइए, 18 हो जाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लिख लीजिएगा, लिख के एक बार चेक कर लीजिएगा, 18 से ज्यादा नहीं होंगे, 18 से ज्यादा कतई नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए कमीज वस्त्र कपड़े, कमीज वस्त्र कपड़े। अब बताइएगा कमीज वस्त्र कपड़े, वस्त्र और कपड़ा दोनों तो एक ही चीज हो गया यार, वस्त्र क्लोथ एंड क्लोथिंग तो दोनों एक ही चीज हो गई। कमीज वस्त्र कपड़े, क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, कमीज वस्त्र और कपड़े। भाई ये तो शब्द हमारे समझ में नहीं आया। अच्छा वस्त्र का मतलब, हाँ ड्रेस, वस्त्र का मतलब यहां पर क्लोथिंग ये ड्रेस होना चाहिए था, ठीक है ना। देखिए कम, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नहीं भाई सुनिए, यहां पर देखिए आपका कमीज एक प्रकार का वस्त्र हो गया, वस्त्र एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कमीज वस्त्र कपड़े आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमीज एक प्रकार का वस्त्र है, वस्त्र एक प्रकार का आपका कपड़ा है। क्वेश्चन नंबर, बस थोड़ी देर और ज्यादा नहीं समय लूंगा दोस्त, बहुत कम समय में आपका काम खत्म कर दूंगा। बस थोड़ी देर और साथ में रहेंगे। देखिए यहां पर देखिए इसको मिलाना है, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। थोड़ी देर और, ज्यादा देर नहीं। अरे लगभग क्वेश्चन हो ही गया, 4-5 क्वेश्चन बाकी है बस। देखिए ये यहां इससे मिल जाएगा, ये यहां इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल गया, मतलब ये इससे मिल गया। इसके बाद देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा, ये कहां पे जाएगा, ये यहां से यहां पे चला आएगा, ये यहां से यहां पे चला जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, इसके बाद कौन सी डिजाइन बनेगी, हाँ कौन सी डिजाइन बनेगी, ऊपर वाले की कॉपी मार दो और कौन सी बन जाएगी, ऊपर वाले की कॉपी मार देते हैं, ये यहां से यहां जुड़ जाएगा और ये यहां से यहां ऐसे बन जाएगी, ऊपर यही वाली डिजाइन की कॉपी हो जाएगी, बस यही वाली डिजाइन की। जल्दी से कमेंट करके बताओ यार कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यही वाली इमेज की, यही सेम इमेज बननी है, यही सेम टू सेम इमेज बननी है, किसमें बनी है, यहां पे गलत है, यहां पर ये भी गलत है, यहां पर ये भी गलत है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 में आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 21 में आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 21 में आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए ये आपकी इमेज है, 4:2:2 बनी है भैया, देख रहे हो। यहां पर आपको बताना है ये किस आकृति में विद्यमान है, किस आकृति में ये डिजाइन छुपी हुई है। देखिए किस आकृति में ये डिजाइन छुपी हुई है, आपको देख के बताना है किस आकृति में यह डिजाइन आपको दिख रही है, जल्दी से बताइए। हमको यही आकृति दिख रही है भैया, डी वाली, देखिए यहां से यहां तक डी, मतलब ये आपका आंसर डी हो गया, बिना कुछ सोचे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और कर लीजिए, काम हो गया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भैया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। ध्यान से देखिए, इस पेपर को मोड़ा गया है, मोड़ करके ब्रैकेट खोला गया है,
जब मोड़ करके खोला जाएगा तो कितने गोले बनेंगे, मोड़ करके खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप ध्यान से देखोगे भैया तो ये बीच में जो एक बिंदु गोला बना है ना, तो ये 4 गोले तो बनेंगे ही। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया आपका, एक ऑप्शन तो कट गया आपका। और देखिए इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये गोले आधे आधे काटे गए हैं सर। कितने गोले आधे आधे, तो इतने गोले तो नहीं बनेंगे, आधे आधे गोले काटे गए हैं क्वेश्चन में आपका देखिए आधे आधे गोले काटे गए हैं। यहां पर देखिए तो आधे आधे गोले काटे गए हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक गोला यहां पर देखिए, ये वाला जो गोला है ये इस चौकोर पे है, तो इस चौकोर पे भी एक बनेगा, इस चौकोर पे भी एक बनेगा, इस चौकोर पे, चारों चौकोर पे एक गोले बनेंगे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये आपका बन जाएगा। देखिए बस इतना ही पकड़ लीजिए कि जब एक चौकोर पे ये गोला है तो एक चौकोर पे ये भी होगा, एक चौकोर पे ये भी होगा, एक चौकोर पे ये भी होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसको पलट के लिखना है, इसको जल्दी से पलट करके लिखिए, क्या हो जाएगा, इसको जल्दी से पलट के बताइए, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा। शीशा कहां लगा हुआ है, क्वेश्चन ही हम लोगों ने नहीं देखा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन तो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कहां पे है, क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा। देखिए यहां पर क्या है, दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, नीचे दिए गए शब्द में क्या गया, नीचे दिए गए नीचे एक मिरर इमेज दिया गया वर्ल्ड में शोइंग इन द ब्लो है, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है यार, कहां लगा, नीचे एक शब्द में दर्पण प्रतिबिंब दिया गया, एक शब्द का दर्पण प्रतिबिंब दिया गया। चलिए भैया दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, बताइए कौन सा अक्षर बनेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग नहीं की गई है, जो भी है उसी को देख के बताइए, जो भी है उसी को देख करके बताइए क्या हो जाएगा। आपको पता है अगर हमारे पास ये नहीं बताया गया कहां शीशा लगाया गया, तो हम दाहिने साइड में लगा करके चेक करते हैं। देखिए एम यहां पर आ जाएगा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एम ऐसे बन जाएगा, एम करीब में बनेगा तो ये कट गया, ये कट गया, एम फिर उसके बाद ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, आई एन ई, मरीन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, लेटर की पोजीशन नहीं बदलेगी, फिर लेटर की पोजीशन नहीं बदलेगी, फिर बाय बाय काहे जा रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लीजिए तब जाइए। यहां पर देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया है भैया, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, चीजें और बेहतर होंगी, परेशान ना होइए। पेपर का मॉड्यूल हम चेंज कर देंगे अगली क्लास से, एकदम पेपर का मॉड्यूल बदल देंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन से, यहां पर दिए गए शब्द में लॉयन के लिए समूह पहचानिए, LION, लॉयन के लिए LION, लॉयन का समूह आपसे पूछा गया, बताइए। बहुत तेजी के साथ देखिए, बहुत तेजी के साथ निपटा दिए ना आपको, जल्दी से बताइए इसमें क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप इस चीज को याद रखिएगा, चीजों को सबको मिला करके देखिए। बताइए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आइए यहां पर डी कई लोग बता रहे हैं, कई लोग बी बता रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए डी और बी में दोनों में 11 है, तो 11 को ही बेस बना करके चलते हैं। देखिए एल यहां पर दिख गया, हाँ ठीक है, 11 11 दोनों में है। आइए मतलब 11 हो गया, एल का मतलब 11 हो गया। आई के लिए कितना, 65 या 88, आइए देखते हैं। 88 पे भी आपका बिल्कुल आई मिलना चाहिए, यहां पर देखिए 88 पे भी आई मिल रहा है, 65 पे 65 पे भी आई मिलना चाहिए कंफर्म। देखिए 65 पे भी आई मिल रहा है, दोनों अभी भी चल रहे हैं। 77 77 पे ओ मिलना चाहिए, देखिए 77 पे ओ मिलना चाहिए, ओ नहीं मिल रहा है, आर मिल रहा है। 90 पे ओ मिलना चाहिए, 90 पे 9 और 0, हाँ 90 लिखा हुआ है भाई, 90 तो है ही नहीं इसमें, 90 लिखा हुआ है यार, ये 90 तो है ही नहीं इसमें, 90 कैसे बनेगा, 90 तो बनेगा ही नहीं, 90 नहीं होना चाहिए था भाई, ओ मतलब ये 99 लिखा होना चाहिए था ना, ये 99 पे ओ दिख रहा है, बिल्कुल ओ दिख रहा है। और 22 पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही। ये 9 0 नहीं है दोस्त, ये 99 है,
ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों का आज 25 में 25 सही रहा होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आराम से, थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया गया है कि आपको बेहतर चीजें समझ में आ जाए, आराम से आप तेजी से काम को खत्म कर लें। बस कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, आपका प्रैक्टिस लगातार चलता रहे, बस मेरा मकसद यही था। इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना मेरा मकसद नहीं था, कि बेहतर तरीके से आप चीजों को करते रहें। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप अच्छे से त्योहार मनाइए। कल हम लोग मिलते हैं फ्रेश फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग त्योहार खुशी से मनाइए, सभी के साथ अच्छे से बर्ताव कीजिए, सब कुछ संभाल के करिएगा, क्योंकि पेपर का समय है। कुछ इतना जोश जुनून में आकर के कुछ मत कर दीजिएगा कि आपको दिक्कत हो जाए। तो मैं आपसे आशा यही करूंगा, आपसे यही उम्मीद करूंगा, और आपसे यही वो करूंगा कि आशा करूंगा कि आप लोग त्योहार को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से सेलिब्रेट करेंगे, फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करेंगे, विदाउट किसी को हार्म पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आप वो करेंगे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, अब हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। बस त्योहार की सबसे बड़ी खुशी यही है। माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आइएगा, छोटे भाई बड़ों भाई बहनों के साथ या बड़े भाई भैयों के साथ, सबके साथ अच्छे से पेश आइए, मिठाइयाँ खाइए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हमसे भी मिलिए और हमें भी मिठाई खिलाइए। थैंक यू सो मच। आपको एग्जामपुर परिवार की तरफ से सभी लोगों को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए। थैंक यू सो मच।